ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज पोर्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री। आइगन फंक्शन क्या है? अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल फंक्शन है, एफ एक्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज ई टू दी पावर एक्स, इसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर कोई ऑपरेटर हम अप्लाई करें, ऑपरेटर मतलब अगर ए इज एन ऑपरेटर, ये अगर एक ऑपरेटर है तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं डी डी एक्स। सपोज डी डी एक्स हमने एज्यूम किया जो ई एक्स के ऊपर काम करेगा, तो हमको क्या मिलेगा? फाइनली ई टू दी पावर एक्स ही मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर ऑपरेटर एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने के बाद अगर वही फंक्शन रीजेनरेट होता है तो उस फंक्शन को बोला जाता है आइगेन फंक्शन। और रीजेनरेटेड ऑपरेटर के पहले जो स्टोइशियोमेट्री रहता है, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, उसको बोला जाता है आइगेन वैल्यू। ये है टोटल कंसेप्शन ऑफ आइगेन फंक्शन एंड आइगेन वैल्यू। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर शाई एक्स एक फंक्शन है और ए एक ऑपरेटर है, देन आफ्टर ऑपरेटिंग इफ वी आर गेटिंग लैम्डा शाई एक्स, तो शाई एक्स क्या हो गया? ये हो गया आइगेन फंक्शन, और लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा हो गया आइगेन वैल्यू। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ऑपरेटर क्या है? दिस इज आवर गिवन ऑपरेटर, और फंक्शन क्या है? ये है हमारा फंक्शन। तो इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। फंक्शन है e टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर, और ऑपरेट कर रहे हैं हम इसके ऊपर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। इसको देखिए, ये कंप्लीटली है हमारा ऑपरेटर और ये है हमारा फंक्शन। अब इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा कितना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफ एक्स रीजेनरेट होगा। एफ एक्स मतलब ये वाला जो पार्ट है ये रीजेनरेट हो जाएगा, और उसके पहले कुछ एक स्टोइशियोमेट्रिक वैल्यू आएगा, उसको हम आइगेन वैल्यू बोलेंगे। अब देखिए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव के तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या है? फर्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ ई टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। इसी को हमने रिप्रेजेंट किया लाइक दिस। अब इसमें दो पार्ट है। जो राइट हैंड पार्ट है इसको लेके हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो 16x स्क्वायर है ये एज एन ऑपरेटर ई टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं करेगा, ये सिंपली एज इट इज रह जाएगा। बट चेंज कहाँ पे होगा? इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में हमारा चेंज होगा। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। इसको हम अगर अलग से लिखेंगे डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर। अब आई एम श्योर कि आपको डेरिवेटिव करना आता ही होगा कोई एक फंक्शन को, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूं कि सपोज अगर इस फंक्शन के ऊपर हमें डी डी एक्स को ऑपरेट करना है, तो ये नॉर्मली ई टू दी पावर एक्स तो है नहीं। अगर नॉर्मली ई टू दी पावर एक्स होता, उसके ऊपर हमने डी डी एक्स इस फंक्शन को चलाया होता, तो हमें ई टू दी पावर एक्स मिल गया होता। बट यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, ये हम एज्यूम करेंगे। तो ये फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ई टू दी पावर टी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखो, t को अलग से आप लिखो, t इज माइनस 2x स्क्वायर। अब अगर हम dt dx करते हैं तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट? dt dx का रिजल्ट आएगा माइनस 4x। और अगर एक बार हमने d e टू दी पावर t को d dt ऑपरेटर से ऑपरेट किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? e टू दी पावर t। ये दोनों हमने क्यों किया? dt dx और d e टू दी पावर t, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास ये आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, और वही हमें चाहिए। आप और एक बार समझो कि हमारे पास क्या करना था? डी डी एक्स ऑपरेटर को e टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करना था। तो हमें अगर डायरेक्ट करने में ऐसे कम्प्लेक्स लग रहा है तो इसीलिए हमने क्या किया? माइनस 2x स्क्वायर को t पकड़ लिया। अब अगर dt dx इसको हम अलग से ऑपरेट करें और d e टू दी पावर t dt इसको हम अलग से ऑपरेट करें, तो ये दोनों मिलके फाइनली क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलके फाइनली d e टू दी पावर t बाई dx हो जाएंगे, जो कि यही वाला वैल्यू है। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितना आया? अभी अभी हमने किया था dt dx का वैल्यू निकला था माइनस 4x,
यहाँ पे आप देखिए ये जो डी टी डी एक्स का ऑपरेशन किया था, यहाँ का वैल्यू निकला था -4x इंटू डी ई टू दी पावर टी बाई डी टी। इसका क्या होगा? ऑब्वियसली ई टू दी पावर टी ही वैल्यू आएगा, जो कि है ई टू दी पावर -2x², क्योंकि टी हमने एज्यूम किया था -2x² को। तो ये फाइनली आपका जो वैल्यू आ गया दैट इज ऑफ डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर -2x²। इसको आप याद रखो। हमारे पास मेनली क्या था? मेनली हमारे पास था ये वाला पोर्शन, इसको हम ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पे आप देखना 2 ddx है, सिर्फ एक ddx नहीं है, 2 ddx है। तो एक ddx के साथ तो हमने e टू दी पावर -2x² को ऑपरेट कर दिया। बाकी क्या है? अभी भी एक हमारे पास ddx बाकी है, तो करते हैं उसको। इसके ऊपर और एक बार ddx अगर हम ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? -4x e टू दी पावर -2x²। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा, तो इसको ऑपरेट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर a b है, दो फंक्शन जिसको आप ddx के थ्रू ऑपरेट करना चाह रहे हो, और a और b दोनों ही x का एक फंक्शन है, दोनों ही x का फंक्शन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a को हम एक बार कांस्टेंट रखेंगे और ddx को ऑपरेट करेंगे b के ऊपर, प्लस b को हम एक बार कांस्टेंट रखेंगे और ddx को ऑपरेट करेंगे a के ऊपर। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी देखो मैंने क्यों बताया, क्योंकि पहले यहाँ पे तो -4 को आप निकाल दो। -4 को निकालने के बाद आपके पास जो वैल्यू है उसमें x का 2 वेरिएबल है। यहाँ पे x का 2 वेरिएबल है, एक है x खुद और एक है e टू दी पावर -2x²। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इन द नेक्स्ट लाइन आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाहर तो कांस्टेंट रहेगा -4, एक बार हमने x को कांस्टेंट रखा और d dx को ऑपरेट किया e टू दी पावर -2x² के ऊपर, और एक बार हमने क्या किया? e टू दी पावर -2x² को कांस्टेंट रखा और d dx को ऑपरेट किया x के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आप इसका वैल्यू पुट करते जाओ, बाहर रहेगा -4, यहाँ पे x, और आपको अभी अभी मिला है डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर -2x²। इसका वैल्यू कितना मिला है? अभी अभी हमने निकाला था, ये वाला वैल्यू देखो आप, अभी अभी हमने निकाला था -4x ई टू दी पावर -2x²। तो यहाँ पे लिखेंगे -4x ई टू दी पावर -2x² प्लस यहाँ पे ई टू दी पावर -2x² तो बाहर ऑलरेडी था, और डी डी एक्स ऑफ x ये क्या होता है? सिंपली 1 होता है, सिंपली 1 होता है। तो आपका काम आसान हो गया। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट लाइन में अब इस बॉक्स को टोटली ओपन कर दो और बाहर -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आएगा -16x² ई टू दी पावर -2x² -4 ई टू दी पावर -2x²। ठीक है, ये आ गया आपका वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू आ गया आपके पास? हमने कहाँ से शुरू किया था? एक बार शुरुआत देख लेते हैं। हमने शुरुआत किया था इस जगह से, ये था हमारा ऑपरेटर, ये था हमारा फंक्शन। तो उसको हमने ऐसे लिखा था कि d² dx² ऑफ e टू दी पावर -2x² -16x² e टू दी पावर -2x²। इनमें से हमने राइट हैंड साइड वाला पार्ट को छोड़ दिया था, क्योंकि e टू दी पावर -2x² के ऊपर 16x² अलग से कुछ नहीं करता है, कोई भी चेंज नहीं करता है इस फंक्शन का। बाकी हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे थे, अभी तक इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे थे। तो इसका जो भी रिजल्ट आया अभी उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? -16x² e टू दी पावर -2x² लिखना पड़ेगा। तो इसका जो भी रिजल्ट आया है इसके साथ -16x² e टू दी पावर -2x² ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो माइनस साइन मैंने लिखा था ये प्लस होगा, क्योंकि बाहर यहाँ पे -4 था, अंदर भी यहाँ पे -4 था, तो ये +16x² होगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा -4 e टू दी पावर -2x²। अब आप एक बार क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में ये था आपका ऑपरेटर, ये आपका ऑपरेटर था और ये था आपका फंक्शन। तो इसको आप फ्रेशली और एक बार लिखो और देखो कि रिजल्ट क्या आया है। इसको अगर आप फ्रेशली लिखोगे d² dx² -16x², ये था आपका ऑपरेटर, इसको आपने ऑपरेट करवाया था e टू दी पावर -2x² के ऊपर, ये था आपका फंक्शन, इक्वल्स टू हमारे पास क्या रिजल्ट आया? ये वाला रिजल्ट आया -4 e टू दी पावर -2x²। दोनों तरफ आप देखो, दोनों तरफ
ये जो फंक्शन है वो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, रीजेनरेट हो गया, मतलब दिस इज आइगेन फंक्शन, और रीजेनरेट होने के साथ साथ हमको एक स्टोइशियोमेट्रिक वैल्यू मिला विच इज लैम्डा, विच इज आइगेन वैल्यू। दिस इज योर आइगेन वैल्यू। तो ऑप्शन में क्या होगा, -4 आप ढूंढो। ऑप्शन बी में आपका -4 है, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट चॉइस।